अगर जन्म लेंगे, शरीर है तो इसका मतलब ही क्लेश होगा ही होगा, है ना। ये तो सब समझते हो ना। कई बार इस पर छोटी बात होती रहती है, पूरी डिटेल में तो नहीं हुई। तो अगर हम शरीर में आते हैं तो हमें कोई ना कोई कष्ट तो होगा ही, ये पक्की बात है। भूख का कष्ट, अगर शरीर में आए, बढ़ते हैं, दान, छोटा बच्चा होता है, भूख लगी, उसको प्यास लगी और रोता है, उसको कष्ट होता है, तभी रोता है ना। दांत निकले तो कष्ट होता है, दांत टूटे तो कष्ट होता है। उसके बाद जो जो बड़े होते हैं उस तरह के कष्ट आते जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उसके कष्ट, फिर पैसा कमाने का कष्ट, फिर बच्चों को पालने का कष्ट, मतलब हर जगह जब जन्म लिया तो हमें कष्ट होंगे ही होंगे। तो इसलिए वो कर्म, जिन कर्मों में हमको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, वो ही क्लिष्ट कहलाते हैं। और वो जन्म किन कर्मों के कारण लेना पड़ता है? जिन कर्मों के साथ हमारा राग द्वेष जुड़ा रहता है। राग द्वेष अविद्या अस्मिता, ये 5 क्लेश के नाम ले रहे थे। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। उनमें क्या रहता है? अविद्या रहती है। जिन कर्मों को करते हुए हम करते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, है, हम क्या कहते हैं? मैं मर जाऊंगा। जबकि क्या है कि ये हमारा, ये अनित्य में नित्य को समझना, नित्य में अनित्य को समझना। मैं आत्मा हूं, हम बार बार करते हैं ना ध्यान में, ये स्टेप करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मरता, मैं अजर अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा ये शरीर, और मेरे को पक्का पता है कि ये शरीर मरेगा ही। तो इसलिए मेरे को ऐसा कर्म करना है जो शरीर की वृद्धि, तो शरीर का पोषण उतना करे जिससे मेरा आगे साधना हो पाए। हम शरीर में ही लगे रहे लगातार लगातार, परंतु फिर भी ये शरीर तो साथ छोड़ जाएगा। तो हमने उतना ही करना है जितना शरीर का बस पोषण हो। पहलवान बनकर हमने क्या करना है? वो तो वही लोग करें जिनको पहलवानी करनी है। हमें तो उतना करना है कि जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं घर के काम भी कर पाऊं और अपने ध्यान साधना भी अच्छी तरह कर पाऊं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है? योगासन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, अच्छा भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे। बस मेरा इतना कर्तव्य है शरीर के प्रति। उसके बाद शरीर में जुड़े रहना, सजते संवरते रहना, मैं सुंदर लगूं, मेरे साथ ये हो वो, इस दृष्टि से करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? राग वाला काम हो जाता है। संसार में मेरा यश बढ़े, वो वाला कार्य हो जाता है। और उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं शरीर, हमेशा ये शरीर बना रहेगा, ये बस ऐसे सुंदर रहे। अब बुढ़ापा आ जाता है तो भी हम रंगते रहते हैं, डाई करते रहते हैं, क्योंकि मैं बूढ़ी ना लगूं, है ना, जवान लगे रहे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि मैं शरीर ही हूँ। तो अब यहाँ पर हमने सोचना है कि मैंने जो कर्म करना है आत्मा के उत्थान के लिए करना है। अगर मैं शरीर में ही इन सब कार्यों में लगी रहूंगी तो हमारा कितना समय नष्ट होता है, हमारी वृत्ति भी तो जाती है। बार बार हम देखते हैं हमारे शरीर में ये कमी आ गई, बालों में फिर डाई, अब फिर डाई की जरूरत पड़ गई, फिर सफेद दिखने लगे हैं, ये होने लगा। तो इन कार्यों से फर्क पड़ेगा ना। ये उदाहरण दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। तो ये जो कार्य हमें फिर संसार में लाएंगे, क्योंकि मेरे को फिर शरीर की जरूरत है, शरीर को मैं अच्छा बनाना चाहती हूँ, फिर मेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तो वो फिर मुझे क्लेशों से युक्त करेंगे। और वही कर्म, उसी कर्म को करना कि मैंने शरीर को स्वस्थ रखना है, उतना, यानी कि शरीर की अवहेलना करनी है। मेरे को शरीर इतना स्वस्थ रहे कि मैं ढंग से अपने कार्य कर पाऊं, किसी पर बोझ न बनूं। और मैं 1 घंटा आराम से कम 1 घंटा, तो ज्यादा भी धीरे धीरे 3 घंटे तक बैठना होता है, पर 1 घंटा तो कम से कम मैं बिना हिले डुले स्थिर आसन में बैठ पाऊं। तो इसके लिए तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना। तो उतना तो मेरे को शरीर को करना पड़ेगा, मैं किसी पर बोझ ना बनूं, ये भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा उद्देश्य क्या रहेगा? मेरे आत्मिक उत्थान रहेगा, मेरे अपने कार्य भी हो, मैं किसी पर बोझ ना बनूं। किसी पर अगर बोझ बनूंगी तो मुझे उसका भी बोझ चुकाना पड़ेगा, फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा। समझ रहे हो इन बिंदुओं को? तो ये इस तरह के जो हम कर्म शरीर की तरफ के लिए करेंगे वो तो हमारे क्लिष्ट हो जाएंगे। वो हमको, क्योंकि जन्म देंगे तो हमें फिर मरना भी पड़ेगा, और वो हमारे लिए बड़ा कष्टकारी होता है। और जन्म अपने आप में ही दुख है, इसके लेते हुए हमें कितना दुख उठाना पड़ता है। और अगर हम उस तरफ जाते हैं जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होते हैं, वही कर्म अक्लिष्ट कर्म होते हैं। तो इन्हीं को ही निष्काम कर्म कहा गया। तो हम संसार में रहते हुए, सविता जी आप पूछ रहे थे, तो
निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं, हाँ इसी जी। तरह ये कर सकते हैं। समझ पाए? इसको इन हाँ जी। भावनाओं को रखते हुए घर में बच्चों का पालन करना। ये नहीं कि आप कि मैं बस साधना करने बैठ जाऊं और खाते रहे, अपने आप बना के खाते रहे, वो नहीं। वो आपका कर्तव्य से विमुख हो जाना है। कर्तव्य करना है आपको, बच्चों का पालन करना, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है एक अच्छी संतान संसार को देनी है। और संसार को ऐसे लोग बच्चे देने हैं जो कि स्वस्थ हों, जिनका शरीर स्वस्थ हो। जब इस दृष्टि से आप उनका करोगे तो बहुत अच्छी तरह प्यार से खाना बना के दोगे ना, कि वो जैसे वैसे करते नहीं, बेमन से बनाओगे, ऐसे तो नहीं करोगे। तब भी वही कर्म करोगे, परंतु उसमें राग की भावना नहीं होगी। मेरे बच्चे को मैगी अच्छी लगती है, उसके तले हुए समोसे अच्छे लगते हैं, तो ये चीजें मैं बना के दूं उनको। स्वाद स्वाद इस तरह की चीजें तली हुई बना के दें, हाँ, वो है हमारा राग। पर हमने उनके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी है, जो डॉक्टर ने अगर कोई रोग है कुछ है तो उनके लिए जो उपयोगी चीजें हैं, उस तरह की जब हम उनको बना के और प्यार से देंगे अपने कर्तव्य से, तो वो आपका निष्काम कर्म हो जाएगा। अगर उनको दूसरी भावना से बना के दोगे तो वही हमारा सकाम कर्म हो जाएगा, वो हमें बंधन में बांधने वाला होगा। तो इतना करें तो आगे समझ में इस तरह से हर कर्म को हम लेते जा सकते हैं। पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि बड़ा स्वाध्याय करते, और मेरे अंदर तो एक भी नहीं, मेरे जीवन में एक भी शिक्षा उतारने में नहीं आ रही, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वो निष्काम कर्म नहीं रहेगा। चाहे ऊपर से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऊपर से मैं ध्यान बैठ करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ, मैं अपने पर ही लेती हूँ। मैं आपको ध्यान की हम कक्षा ले रहे हैं, मैं करवा रही हूँ कि ध्यान, भाई लोग कहेंगे कितना सुंदर ध्यान करवाती है, अच्छा करवाती है या नहीं करवाती, लोग क्या सोचते होंगे। अगर मैं ये सोच के कर रही हूँ तो मेरा यही ध्यान करने का कर्म कितना अच्छा कर्म है, पर यही मेरा सकाम कर्म बन जाएगा, यही क्लेश कारक कर्म बन जाएगा। अगर उसमें मैं कर रही हूँ, इससे मेरे भी संस्कार अच्छे होंगे, और ईश्वर ने अजब किरणवंतो ईश्वर मार्यम, तो मेरे को सारे संसार को आर्य बनाना है, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और जब मैं दूसरों को करवा रही हूँ तो इससे मेरे अपने संस्कार भी दृढ़ होंगे और मेरा ध्यान और परिपक्व होगा, मैं साधना में और आगे बढ़ूंगी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से। अगर इस भावना से मैं कर रही हूँ तो ये मेरा निष्काम कर्म बन जाएगा। किसी को मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि उसमें मेरे को यश मिलेगा, मेरे को वो पैसे देंगे, ये करेंगे, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? हाँ, आपकी नौकरी है, आप कर रहे हो, वो भी जरूरी है, पर उसमें भी मैं अपने पूरे कर्तव्य पालन से बच्चों को अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ। अगर वो उस दृष्टि से कर रहे हैं तो वही हमारे निष्काम कर्म बन जाते हैं। और जब उन्हीं में हम राग द्वेष की भावना करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह इन भावों को ले आते हैं, अविद्या की भावना को ले आते हैं, तो वही हमारे सकाम और क्लेश कारक कर्म क्लिष्ट कर्म बन जाते हैं, और वो हमें फिर जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। तो अभी जैसे हम समझ रहे हैं कि हमारा अभी इतना स्तर नहीं है, हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग, क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है, जब कभी हमने भी शुरू में साधना शुरू की थी तो हमें भी नहीं लगता था कि हम एकदम मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हैं। मोक्ष की बात जब आती थी तो हम भी घबरा जाते थे कि हे भगवान, क्या मेरे को जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारा संसार में मोह होता है ना, वो होता है तो हाय जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा? कोई भी नहीं मिलेगा हमको। हमें ये तो नहीं पता कि अगले जन्म में अब कौन से लोग, ये इन लोगों से तो वैसे छुटकारा होना है, वैसे ही हम छूट जाएंगे, इनसे तो छूटना ही है, तो क्यों इनके मुंह में पड़ रहे हैं? तो इस मोह के कारण हम मोक्ष में ही नहीं जाना चाहते, हम वो समझ ही नहीं पाते उस सुख को। तो हो सकता है अभी मैं जैसे कह रही हूँ कि जन्म मरण के चक्र से छूटना, तो कुछ लोग घबराहट ही हो रही होगी, हम मेरे को भी होती थी शुरू में, कि जब हम ये सोचते थे कि हाय संसार में ये माता पिता सब छूट जाएंगे, बहन भाई छूट जाएंगे, फिर किससे मिलेंगे, किसी से मिल ही नहीं पाएंगे। जब ये बात आ जाती है मन में तो घबराहट होने लगती है, तो हम कहते हैं छोड़ो उस मोक्ष को, संसार का सुख ठीक है, संसार में हम अच्छे कर्म करते जाएं और ईश्वर से मतलब प्रार्थना करें, उसके इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमें सुख मिलता है, तो हमारी मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती। परंतु जब ज्यों ज्यों हम राग द्वेष से हटते जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि संसार में जब तक आएंगे तब तक ये दुख मिलता ही रहेगा। जब हम आत्मस्थ होते हैं उस समय आप देखो, आत्मा में उस समय कोई दुख नहीं होता है ना। जब हम उस स्थिति में, थोड़ी सी स्थिति में आओ
कई बार मैंने कहा कि देखो, क्या आपको अब गर्मी सर्दी कुछ भी मुझको महसूस हो रही है? आत्मा को जो भी दुख हो रहा होता है शरीर को होता है, सुख हो रहा होता है शरीर को हो रहा होता है, मुझ आत्मा को उस समय कुछ नहीं हो रहा था। अगर मैं इस शरीर से अलग हो गई और सिर्फ आत्मा में स्थित हो गई तो क्या होता है कि मुझे कोई भी संसार का दुख नहीं होगा। तो जो भी दुख है ये इस संसार में फंसने के कारण है। तो अगर मैं दुखों से मुक्त होना चाहती हूँ तो मुझे इस संसार से ही मुक्त होना पड़ेगा, जन्म मरण से ही मुक्त होना पड़ेगा, तब मैं वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाऊंगी। जब ये मेरे को ज्ञान धीरे धीरे होता जाएगा, संसार के कार्य करते हुए भी जब हम देखेंगे रोज कोई ना कोई बिछुड़ रहा है, जो सुख मिला वो फिर दुख में बदल गया, और जो मेरे को आज शादी है घर में, बड़ा सुख हमें मिला, बहू आ रही है, और थोड़े दिनों में वही दुख में बदल जाता है। और जो भी सुख हम सुख के कार्य करते हैं वो भी हमें कितना दुख उठाना पड़ता है, तब उस प्रकार के कार्य होते हैं। तो जब उस कार्य को करते करते भी मेरे को दुख महसूस होने लगता है तो वो स्थिति आ जाती है कि परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। उस समय विवेकी जो व्यक्ति है उसको हर कार्य में दुख लगने लगता है, उसको लगता है ये भी जो सुख वाले लगते हैं उनमें भी दुख उसको महसूस होने लगता है कि उससे मेरे संस्कार बनेंगे तो मुझे पुनर्जन्म मिलेगा। तो मतलब बहुत बड़ी चर्चा है, अभी शायद पूरा आपने बीच बीच में पूरे समझ नहीं भी आ पाए। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें भी संस्कार बनने लगते हैं तो विवेकी व्यक्ति को उसमें ही दुख लगने लगता है, क्योंकि उन संस्कारों के कारण वो हमारे जो है हमारे कर्म कैसे हो जाते हैं, क्लिष्ट कर्म हो जाते हैं, क्लेश युक्त कर्म होते हैं, फिर उनसे हमको संसार के बंधन में आना ही पड़ेगा। वो आना पड़ेगा तो फिर मेरे को कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए मोक्ष ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि हमें सब दुखों से छुटकारा दिला सकता है। तो उसमें धीरे धीरे हमारी रुचि जागेगी। अभी हमने क्या करना है कि कोई भी कर्म जिससे मेरे को जन्म लेने के बाद दुख मिलेगा वो कर्म तो नहीं कम से कम करे। जन्म लेने के बाद जिन कर्मों से मेरे को दुख मिलने वाला उन कर्मों से तो छूटे हम, ऐसे कर्म करें जिनसे मुझे सुख मिलेगा। किस प्रकार के कर्मों से सुख मिलेगा? जब मैं किसी को सुख दूंगी, मैं दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में मुझे भी धन, उस दान के बदले मुझे भी धन मिलेगा, तो मैं गरीब नहीं रहूंगी, यो मेरे को सुख मिलने वाला है। मैं दूसरे को सुख दे रही हूँ तो मुझे भी अगले जन्म में सुख मिलेगा। अभी हम पुण्य कर्म ही करते जाएंगे, जैसा काम करें, तो धीरे धीरे हमारे उसमें भी वैराग्य की भावना पैदा होने लगती है कि ये सुख मिला तो उसमें भी क्या। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो कि खूब धनवान होते हैं, उस धन को भोगते भोगते, धन के सुख को भोगते भोगते भी बाद में ऐसी स्थिति, क्या ये सुख है, इतने अमीर हो गए तो इसमें भी क्या सुख है, तो ये भी सुख तो कल खत्म हो जाने वाला है, जैसे मौत आने लगती है ये सुख भी बेकार के सुख है, तो ये भी क्या सुख हुआ। तो इसलिए मेरे को तो ऐसा सुख चाहिए जो कभी भी समाप्त ना हो। तो उस समय फिर उसकी वृत्ति जाती है उस तरफ की, ऐसा चाहिए कि जो मुझे मोक्ष में जो सुख मिलता है वह वैसा सुख मुझे चाहिए जो कभी भी समाप्त होने वाला ना हो। तो उसके लिए हमारी धीरे धीरे फिर रुचि बनने लगती है। तो हम जब इन कर्मों की तरफ आते हैं तो कम से कम पाप कर्मों से हटते जाते हैं, और ज्यों ज्यों हम ईश्वर के ध्यान में मग्न होंगे उस समय जो हमें सुख मिलता है, फिर हमें लगता है कि संसार का कोई भी सुख इस तरह का तो सुख था ही नहीं। मुझे संसार के किसी खाने वाली चीज में भी इतना सुख नहीं मिला जितना कि ईश्वर के ध्यान में मिलता गया। जैसे जैसे हम ध्यान में चलते जाएंगे हमें एक एक चीज का ज्ञान प्रत्यक्ष होता जाएगा, तो वो हमें जो सुख मिलेगा वो संसार के किसी भी सुख से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। उस समय फिर हमें लगता है छोड़ो इस संसार की चीजें क्या है, जिन चीजों में अभी सूटों में साड़ियों में और चीजों में हमारी रुचि बनी रहती है ये भी मुझे मिले ये मिले, उस समय आप देखोगे धीरे धीरे जो इस रास्ते में थोड़े भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी भी इस तरफ रुचि कम होती जा रही है, आप लोगों का अनुभव होगा। और वो फिर धीरे धीरे इन चीजों से हमारी इच्छाएं कम होती जाती हैं। जैसे जैसे संसार की इच्छाएं कम होती जाएंगी वैसे वैसे ही हम ईश्वर की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे वहां बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्लिष्ट युक्त भावनाएं, जन्म लेने वाली भावनाएं, संसार में फंसने वाली जो वृत्तियां हैं वो कम होती जाती हैं और हम इस तरफ बढ़ते जाते हैं। और वहां का संसार की तरफ से हटते हटते हमारे बहुत सारी वृत्तियां जो है दग्ध बीज हो जाती हैं।
अभी भी हम देखोगे, क्या हम में से किसी की भी वृत्ति उठती है कभी सिगरेट पीने की, शराब पीने की या मांस खाने की? किसी की भी उठती है वृत्ति? सामने देखकर भी घृणा ही आती होगी, वृत्ति तो नहीं उठती ना। इसका मतलब कि हमारी वो वृत्तियां तो दग्ध बीज हो चुकी हैं। इसी प्रकार और वृत्तियों के भी पीछे जब हम लगे रहते हैं कि इससे मेरे को क्या सुख मिलने वाला है। पहले आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस टाइम में टीवी देख रहे होते होंगे, सीरियल देख रहे होते होंगे, उसको देखते देखते जब आप सत्संग में जाने लगे, ध्यान में बैठने लगे, आपको उसमें आनंद आने लगा, तो आपका छूट गया ना वो। अब वहां पर वृत्ति नहीं जाती है कि क्या ठीक बेकार का, हम ऐसे इतना टाइम वेस्ट करा हमने उसमें। जितना आनंद यहाँ पर आता है, सत्संग में आता है, स्वाध्याय में आता है, ध्यान में आता है, उतना तो उन चीजों में आता ही नहीं है। वो क्यों हम बेकार करें, समय उसमें क्यों वेस्ट करें? तो धीरे धीरे वृत्ति वहां पर चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यही है कि हम अच्छी तरफ लगते जाएं तो वहां से ईश्वर की कृपा से हटती जाती है वृत्ति। और जब इस तरह की कोई वृत्तियां अधिक जागने लगे संसारिक, तो हम ईश्वर के आगे रोक के प्रार्थना करें और अपना स्वाध्याय की तरफ बढ़े, प्रतिपक्ष भावना करें। जैसे कि पिछली बार भी आपको जब मैंने करवाया था 2 सप्ताह पहले तो बताया था, तो वो भावनाएं जागृत करते जाएंगे तो हम संसार से हटते जाएंगे। तो हमारे क्लेश युक्त कर्म, जिन्हें हम सकाम कर्म कहते हैं, चाहे सुख वाले हों चाहे दुख वाले हों, पर जो जन्म देने वाले हैं वो कर्म हमारे धीरे धीरे हटते जाएंगे। यश भी मिला तो वो भी तो खत्म हो जाने वाला। क्या हो गया, यश मिला, मेरे से ज्यादा और को यश मिल जाएगा, फिर मेरे को जेलसी होगी, उसको तो मुझसे भी ज्यादा मिल गया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे करते करते जब हम उसमें भी निस्सारता देखने लगते हैं, तो फिर हम निष्काम कर्मों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा, ये तो मैंने संक्षेप में सारा बता दिया कि हमारे कौन से कर्म, किस तरह के कर्म करें तो हम निष्काम कर्म बन जाएंगे, कौन से अच्छे कर्म भी हैं जो कि हमको सकामता की ओर, जन्म की ओर, दुख की ओर ले जाएंगे। जिनको हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके प्रश्न उठेंगे करते जा सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी आचार्य जी। दीदी ये तो कर्मों की बात हुई, और जो वृत्तियों की बात है ये तो कर्मों की बात हुई ना, जैसे आपने बताया। अब जो वृत्तियां उठती हैं, अब जैसे पता भी है मोह से मैं दुख पा रही हूँ, पहले नहीं लगता था। पहले जैसे आपने हाँ बोला जी। ना, पहले दुख पाते हुए भी चाहते थे कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं अपने बच्चे हैं, दुखियों के भी ऐसा आता था। अब लगता है कि छूटना चाहते हैं, मतलब मानसिक तौर पे जो जुड़ाव है ना हमारा, राग है जो, और फिर उनसे हम छूटना चाहते हैं। पर अभी उतना जैसे सामर्थ्य नहीं लगता कि शाब्दिक रूप से तो समझ में आता है और दुख भी लगता है, पर अभी उतना नहीं छूट पाए हैं दीदी। हाँ नहीं, और देखो वो धीरे धीरे होगा कि इसको विवेक के साथ छोड़ना होगा। जो भी कर्म हम करते हैं, मेरे को लगा कि उस फंक्शन में जाके, बहन के घर शादी है या घर में शादी है, उसमें जाके मेरे को कितना सुख मिलेगा, है ना। जब मेरे को पहले तो मैंने यही सोचा कि उसमें मेरे को बहुत सुख मिलेगा। चलो उसको भी छोड़ो, कोई खाने वाली चीज है, मेरे को बड़ी स्वाद लगती है, मैं वो खाऊंगी तो उसमें मेरे को कितना सुख मिलेगा। और वो खाते हैं, अगर हम उसी भावना से खाते रहते हैं तो सचमुच हमें लगता है हाँ हाँ कितना स्वाद आ गया। जिस चीज की मेरे को बड़े दिनों से इच्छा थी, मैंने घर में बनाई, बड़ी अच्छी बनी और कितना स्वाद मिला। तो यहाँ पर ये मेरे को उसमें फंसा देता है। उसी चीज को जब मैंने खाया खाया और उस समय मैंने सोचा ये सुख तो मैं सोच रही थी मिलेगा, पर ये स्वाद कितनी देर के लिए रहा। इतना मैंने 2 घंटे लगा दिए इस चीज को बनाते हुए, और स्वाद आया, और थोड़ी देर में अभी तो स्वाद खत्म ही हो गया। आप देखो कि 10-15 मिनट के बाद वो स्वाद खत्म हो जाता है, नहीं तो बहुत अंदर आप आधे घंटे के बाद पता ही नहीं चलेगा। और कई बार तो लगेगा कि हाय क्या खा लिया, मेरे उससे और तबीयत खराब हो गई। पर ये तब होगा जब आप विवेक करोगे, सोचोगे उसको कि खाने के बाद मेरे को मिला क्या, इतनी मेहनत कर ली और ये उसके बाद ये चीज बड़ी स्वाद लग रही थी, तो कितनी देर के लिए स्वाद लगी, और वो स्वाद तो एकदम खत्म हो गया। ये नहीं मतलब कि हम खाए नहीं, पर उसमें हम फंसेंगे नहीं, फिर उसमें ये रह जाएगा कि ये स्वाद तो थोड़ी देर के लिए, उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना, और ये थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। तो ये भी अस्थाई है, इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं इन चीजों में नहीं फंसते हैं। जब इसी तरह टीवी देखने लगे, घर में शादी का उदाहरण दे रही थी, वो करो तो कितनी देर के लिए, सब थोड़ी देर में, दिनों में वही एक सब सामान्य वातावरण हो जाता है। और बहुत दिनों बाद तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है घर में उन्हीं के नए जो आते हैं लोग, उनके कारण क्लेश भी होने लगते हैं। तो उससे हमें ये ज्ञान लेना होता है, ये नहीं कि किसी से गलत व्यवहार करें,
हमें ध्यान लेना चाहिए कि ये सुख जिसको मैं समझ रही थी, ये शादी करके इतना सुख मिल जाएगा, घर में बहू आ जाएगी या बेटी को हो जाएगी तो ये सुख मिलेगा, तो इससे मेरे को मिला क्या? बस एक सामान्य रीति है संसार की, वो कर्तव्य निभाने, कोई सुख नहीं मिलने वाला इन चीजों से। कितना तो मेरे का कितना समय बर्बाद हुआ तैयारी करने में, कितना लोगों की आवभगत में लगे रहे, कितना खर्च हुआ, कितना ये हुआ। जब हम उनके प्रति इस ये हो जाती है प्रतिपक्ष भावना, जब हम सोचते हैं उनके नुकसान, तो फिर हम अगली बार जब शादी होगी तो हम इतना नहीं फंसेंगे, फिर लगेगा हाँ एक मेरा कर्तव्य मात्र है, इसको करना था, करना है, मेरी ड्यूटी है बच्चों की शादी करनी और अतिथि सेवा करनी, ठीक है, पर इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे को कुछ आशा मत रख। तब आप करोगे, अगली बार जब वो करोगे उसमें आप नहीं फंसोगे, आपकी वृत्ति जो है फिर उसमें नहीं जाएगी। तो यही वृत्तियां जो आपको लग रही हैं अभिशाब्दिक हैं, उनमें जब बार बार विचार करोगे कि ये करके फिर मेरे को अब मिला क्या, विवेक करना है उस कार्य को करने के बाद मेरे को क्या उपलब्धि हुई और क्या नुकसान हुआ। जब हम दोनों का विवेक कर लेते हैं सात्विक मन से, तब आप देखोगे कि जो चीजें मेरे लिए लाभदायक नहीं उनमें आपकी रुचि नहीं रहेगी, सिर्फ एक कर्तव्य भावना से आप करोगे। और जिन कर्मों में आपको लगता है कि लाभ हो रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि जैसे ही हमारी वृत्ति अध्यात्म की ओर बढ़ती जाती है तो हम लाभ हानि भी अध्यात्म दृष्टि से देखते हैं। मेरा अगर ध्यान छूट जाता है, साधना छूट जाती है तो बड़ा दुख होता है, क्यों मैं वहां चली गई, मेरे को कितना नुकसान हो गया। होता होगा आपको, आपको भी होता होगा, है ना वेदप्रिया जी? हाँ जी दीदी, अब तो नहीं छूटता बिल्कुल भी। हाँ नहीं छूटता ना, तो पर वो उसके बदले अगर दूसरा फंक्शन छूट जाए तो वो दुख होता है आपको? नहीं, उनसे तो बचते हैं, अभी किसी के घर हाँ, जाना हो तो लगता तो है कि क्यों टाइम हुआ? निकल पहले जाए। कुछ साल पहले का निरीक्षण करो, आपका करो, अंतर आ गया ना? हाँ जी, आ गया। उस समय तो आपको लगता होगा कि मैं फंक्शन नहीं छोड़ सकती, खाना पीना नहीं छोड़ सकती, अब ये क्या हो गया? तो आप दीदी, कितना परिवर्तन? हाँ जी। कपड़ों का मैंने देखा था, मेरी कमजोरी थी, इतने कपड़े ढेर लगे पड़े, अलमारियां भरी, फिर भी लेना। और अभी तो जैसे आपसे भी एक बार बात करी तो वही अपने आप को नुकसान दिखाते दिखाते वो बहुत कम हो गया पहले से। हाँ बस ये विवेक, इसको ही विवेक कहते हैं। विवेक वैराग्य, विवेक हो गया तो हमारा वैराग्य बन गया, वहां से कपड़ों से वैराग्य हो गया, बेकार की चीजें खाने से वैराग्य हो गया, इधर उधर गप्पे लगाने से वैराग्य हो गया। मतलब कि उस जगह से आसक्ति का हट जाना, वहां से हमारे मन का ना लगना ही तो वैराग्य है। वैराग्य का ये मतलब नहीं कि वहां से घर से भाग जाना ही वैराग्य। तो विवेक जब हम करते हैं तो अभ्यास वैराग्य, बार बार आपने अभ्यास किया ध्यान का और उस चीज का अभ्यास किया, इस चीज को छोड़ के मेरे को क्या मिल रहा है, जब आपने देखा फिर वो विवेक किया तो आपका वहां से संसार से वैराग्य हो गया और परमात्मा की तरफ राग बढ़ने लगा, और वही मेरे को चाहिए। तो ये चीजें ऐसे ही धीरे धीरे होंगी, हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही हमें दूसरी चीजों से हमारी रुचि हटती जाएगी। जैसे ही हटती जाएगी तो हम इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। पहले से अपने जीवन में हम अंतर देखते जाए। हाँ, अगर हम देख रहे हैं हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले और अब में वैसे ही संसार में फंसे हैं, तो इसका मतलब कि हम कोई भी आध्यात्मिकता ढंग से नहीं कर रहे, हम साधना ढंग से नहीं कर रहे, वो हमारा सिर्फ दिखावा मात्र है। तो फिर हम अपने को देखें कि मैं तो रोज ये करती हूँ, फिर मेरी क्यों नहीं ये चीज जा रही। तो हमें अभ्यास विवेक वैराग्य, अभ्यास ध्यान का करते जाएं, स्वाध्याय का करते जाएं, फिर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विवेक रखें, इसमें क्या मिल रहा है, क्या हानि हो रही है, फिर हमारा उस दूसरी चीज से वैराग्य होता जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो ये हर तरफ हमें जागरूकता चाहिए, सजगता चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं संसार का भी, ये भी तो उसमें अगर हम सजग रहते हैं क्या लाभ हो रही है, क्या हानि हो रहा है, इस चीज को अगर आप देखते जाओगे तो देखना हमारा धीरे धीरे उत्थान होता जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा।